हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह जादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राइट टू ब्राइट। और आज हम बात करने वाले हैं रीट की जो परीक्षा अभी हुई है उसके आंसर कीज के बारे में। उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं कंफ्यूजिंग हो तो उनको भी मैं बताने वाला हूं। आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। बहुत सिंपल और आसान सा प्रश्न है। राइट आंसर होगा 16 है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है पर गौर करें। और राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 5 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे के द्वारा दिया गया है या उनसे संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हम देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धीमे सीखने वाले। धीमे सीखने वाले। अगला प्रश्न देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत इस पर आधारित है। कुछ कीज के अंदर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम भी दिया गया है। राइट आंसर जो मेरे को लग रहा है वो क्या होगा, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। और हाँ गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। और राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल, जो पहले कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आप, पेपर बहुत आसान था, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए होगा। तो बहुत सिंपल सा है, 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ये है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, नहीं है वाले। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि। क्या राइट आंसर होगा, उपलब्धि। अगला प्रश्न देखिए 11वां, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, अध्यापन शैली। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 हम देखते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, यानी कितने विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक। तो 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। 40:1 इसका राइट आंसर होगा, 40:1 ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है। ये थोड़ा सा प्रश्न क्वेश्चन है, आपको बोनस मिल सकता है इसमें। पार्किंसंस और फिनाइल कीटोरिया जो दोनों है ये सेम से हैं और इसमें दोनों में ये आंसर हो सकते हैं। देखो आरपीएससी की किसको राइट आंसर मानती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादक परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादक परीक्षण है, तो राइट आंसर क्या होगा, भाटिया बैटरी। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बोनस से मिल सकता है, इस पर विवाद हो सकता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये सतत विकास का सिद्धांत भी इसका उत्तर हो सकता है और समान प्रतिरूप का सिद्धांत ये भी इसका उत्तर हो सकता है। फिलहाल हम इस ए को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो अंतिम अवस्था होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 18 भी देख लेते हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 19, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
बहुत आसान क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, आप जानते हो इसका आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। प्रश्न नंबर 21, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। मैं क्या कह रहा था आपसे, नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अभिभावक बालक संबंध। प्रश्न नंबर 22 जो है, डाउन संलक्षण का कारण है, डाउन संलक्षण का कारण है, ये डाउन सिंड्रोम होता है, तो इसका एक्स एक्स वाई गुणसूत्र और त्रिगुण सूत्रता दोनों में से इस पे ज़्यादा वेटेज हो सकता है, सी इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राप्तांकों की बारंबारता। इसी के साथ प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा MMPI। प्रश्न नंबर 25 देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। प्रश्न नंबर 26, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, किसका, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बालक के चिंतन का गणितीयकरण। प्रश्न नंबर 27, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न नंबर 28 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बोनस जा सकता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो इसमें कल्पना भी राइट आंसर हो सकता है और तर्क भी हो सकता है। फिलहाल हम इसका आंसर मान लेते हैं कल्पना, बाकी जो की आएगी माध्यमिक सा बोर्ड की, उसमें उसके बाद देखो इस पर क्या होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, तो क्या आएगा, उपलब्धि। और सबसे आखिर वाला क्वेश्चन क्या है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, बहुत सिंपल है, किशोरावस्था। थैंक यू गाइज, शुरू से लेकर आखिर तक आपने वीडियो देखा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करने का नए हैं तो थैंक यू गाइज।